से मैं पहले बहुत ताकतवर था ना, मैं ये कार चला सकता था। कैन और कुड का प्रयोग योग्यता यानी एबिलिटी, शक्ति यानी पावर, क्षमता यानी कैपेसिटी आदि प्रकट करने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल तथा कुड का प्रयोग पास्ट टेंस यानी भूतकाल में होता है। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम हाजिर हैं एक बेहतरीन सी टॉपिक मॉडल्स को लेकर। शायद थंबनेल देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा। एंड इससे पहले क्लास में हमने सीखा था प्राइमरी ऑक्सिलरीज को। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम मॉडल्स को बेसिक टू एडवांस लेवल से समझने वाले हैं। प्यारे बच्चों, फटाफट से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना समय गंवाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मॉडल्स का बेसिक इंट्रो कर लेते हैं एंड इसके बाद पार्ट वाइज इसको पढ़ते हैं अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले मॉडल्स कहाँ से आते हैं, है ना? थोड़ी सी बात समझ में आती है कि मॉडल्स आते कहाँ से। मॉडल्स आते हैं भैया हमारे वर्ब से। कहाँ से आते हैं? वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। अब मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि वर्ब जो होते हैं वो टू टाइप में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका होता है HB यानी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। क्या? HB यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। एंड दूसरा होता है MB यानी मेन वर्ब्स होता है। पहला हेल्पिंग वर्ब एंड दूसरा मेन वर्ब यानी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। अब HB को मैंने दो भागों में बांट दिया था। कितने? दो भागों में बांट दिया था। जो बच्चे पिछली क्लास को देखे हैं उनको अच्छे से समझ आ रही होगी, और जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है उनसे एक रिक्वेस्ट है वो उस क्लास को देखकर ही इस क्लास को देखें, अदरवाइज ये चीजें अच्छे से आपको समझ में नहीं आएंगी, है ना? चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें HB के अकॉर्डिंग क्या होता है? एक तो आपका होता है PA मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरीज, एंड दूसरा होता है आपका मॉडल्स। क्या? मॉडल्स होता है आपका, है ना? और इसमें आता है MB में मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से कवर किया था, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक। और आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं मॉडल्स को। किसको? मॉडल्स को। अब एक बात आती है कि अगर ये HB में आते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स ही हों। हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं। तो एक बात और फिर आती है कि क्यों अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं तो इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्यों नहीं रखते, है ना? ये बात शायद आपकी माइंड में आ रही होगी। जिन बच्चों ने पिछली क्लास को देखा है उनके माइंड में तो ये आ ही रही होंगी, है ना, कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्यों नहीं आती? तो भैया ये थोड़ी सी इनसे डिफरेंट है, ये थोड़ी सी इनसे डिफरेंट है। अगर चीजें डिफरेंट होती है तो हम उनको दूसरे जगह पे स्टोर करते हैं। चीजें अगर डिफरेंट होती है तो उनको हम दूसरी जगह पे स्टोर करते हैं, है ना? ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आता है क्या क्या? इज, एम, आर, वाज, वर, और क्या आता है? हैज, हैव, हैड, यही चीज तो ना। लेकिन इसमें इससे एकदम विपरीत आती है। इसमें क्या आता है? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, है ना, मस्ट, ऑट टू, ये सब सारी चीजें इसमें आती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं। क्या? मॉडल्स बोलते हैं। हाँ, थोड़ी सी चीजें हम बता दें। मॉडल्स में क्या होता है? मॉडल्स जब लिखा जाता है, जैसे मैं लिख दूं कैन, है ना, तो कैन, इसके जस्ट बाद अगर वर्ब आती है तो हमेशा के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी एक चीज तो आप नोट ही कर लीजिए कि अगर मॉडल्स है और उसके बाद में अगर कोई वर्ब लिखी जाती है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। जबकि यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में ऐसी चीजें नहीं होती। यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी हो जाता है, सेकंड फॉर्म भी और उसका बेसिक फॉर्म भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब का लिखा जाता है। तो ये सब सारी चीजें आपको नोट करने वाली है ना, कि जब मॉडल्स का हम यूज करेंगे, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, इन सब का अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, है ना? ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं मॉडल्स को, और सबसे पहले हम देखते हैं कैन और कुड को। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सीखते हैं कैन और कुड का प्रयोग एकदम आसान सी भाषा। कैन और कुड का प्रयोग योग्यता यानी एबिलिटी, शक्ति यानी पावर, क्षमता यानी कैपेसिटी आदि प्रकट करने के लिए किया जाता है। कैसे? कैन और कुड का प्रयोग योग्यता यानी एबिलिटी, शक्ति यानी पावर, क्षमता यानी कैपेसिटी आदि प्रकट करने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल तथा कुड का प्रयोग पास्ट टेंस यानी भूतकाल में होता है। बस इतनी सी छोटी सी बात थी कि आपको समझ में आई, बिल्कुल आनी भी चाहिए, है ना? क्योंकि कैन का प्रयोग हमेशा किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में, और कुड का प्रयोग कहाँ पर होता है भैया? पास्ट टेंस में होता है। तो इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और इनका प्रयोग बेसिकली हम कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर योग्यता, शक्ति और क्षमता को प्रकट करना हो या फिर उसका शो ऑफ करना हो, हमें दिखावा करना हो, वहां पर हम कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन इतनी बात आपको ध्यान है कि कैन का प्रयोग हमेशा हम प्रेजेंट की चीजों को दिखाने के लिए करते हैं और कुड का प्रयोग पास्ट में चीजों को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे मैं पहले बहुत ताकतवर था ना, मैं ये कार चला सकता था, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी? कुड में आएंगी। किसमें? कुड में, क्योंकि वो चीजें पास्ट की हो गई। लेकिन अगर अब की बात हो ना कि मैं ये कार चला सकता हूं, तो ये फिर कहां प्रयोग होगा?
कैन का होगा। कहाँ पर? कैन का होगा। अब तो बहुत समझदार हो क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट हो, है ना। ऐसे एग्जाम्पल हम समझते हैं कैसे, आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रही है? योग्यता दिख रही है, क्या? एबिलिटी दिख रही है ना। आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ, यहाँ पर क्या दिख रहा है? योग्यता यानी एबिलिटी दिख रही है। बात समझ आई ना। ऐसे आई कैन पुल दिस रोप, आई कैन पुल दिस रोप, मैं इस रस्सी को खींच सकता हूँ, मैं इस रस्सी को खींच सकता हूँ। तो भैया रस्सी को कैसे आप खींचेंगे? जब आप में कोई ताकत होगी ना, ताकत मतलब शक्ति होगी, ताकत मतलब शक्ति होगी। आई कैन पुल दिस रोप, मैं इस रस्सी को खींच सकता हूँ, यानी यहाँ पर शक्ति की बातें की जा रही हैं, एक ताकत की बातें की जा रही हैं। लेकिन जितनी बातें हो रही हैं सब प्रेजेंट में हो रही हैं, तभी तो यहाँ पर कैन का प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल समझ आना चाहिए, है ना। ऐसे फिर देखते हैं, यू कैन गो होम, यू कैन गो होम, आप घर जा सकते हैं, आप घर जा सकते हैं। यहाँ पर भी बातें प्रेजेंट की हो रही हैं, है ना। किसकी? प्रेजेंट की बातें हो रही हैं। और यहाँ पर आज्ञा की बातें की जा रही हैं, कैसे? आज्ञा दी जा रही है ना। यू कैन गो होम, आप घर जा सकते हैं, है ना। ऐसे हम देखते हैं एग्जाम्पल कुड का भी देख लेते हैं। किसका? कुड का भी देख लेते हैं। ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, वह नदी तैरकर पार कर सकता था। तो यहाँ पर भी भैया उसकी ताकत, पावर, कैपेसिटी, इन सारी चीजों के बारे में दिखाया गया है। और इसमें एक चीज आती है, क्या? वह नदी तैरकर पार कर सकता था, वह नदी तैरकर पार कर सकता था। तो यहां पर था आ जाता है, और था हमेशा पास्ट टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको भली भांति पता होगा। और जहां पर पास्ट हो जाता है वहीं पर हम कुड का प्रयोग कर देते। तो एक आसान सी भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कैन और कुड का प्रयोग। तो आइए बच्चों, अब हम मे माइट का प्रयोग देखते हैं क्या है। मे तथा माइट का प्रयोग आज्ञा तथा संभावना प्रकट करने के लिए होता है। मे तथा माइट का प्रयोग आज्ञा तथा संभावना प्रकट करने के लिए होता है। मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस, मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, और माइट का प्रयोग पास्ट टेंस यानी भूतकाल में होता है। थोड़ी सी बातें और होती है इसमें समझने के लिए। क्या? विश यानी इच्छा, इच्छाओं को प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। इच्छाओं को प्रकट करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पर्पस यानी उद्देश्य को भी प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान के लिए तो इसका प्रयोग किया ही जाता है, किसमें? आज्ञा तथा संभावना के लिए। लेकिन मे का प्रयोग विश यानी इच्छा प्रकट करने के लिए भी, और पर्पस यानी उद्देश्य के लिए भी मे का प्रयोग हम करते हैं, है ना। ऐसे माइट यानी भविष्य की संभावना, माइट मतलब ये तो पास्ट है ही, लेकिन इसमें भविष्य की संभावना के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बस थोड़ी सी ये बातें होती इन्हीं को समझने के लिए, है ना। इसमें जो मे माइट होता है, इसमें आज्ञा और संभावनाएं प्रकट करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। छोटी छोटी बातें, इनको हम अगर माइंड में रखें तो कोई चीजें दिक्कत नहीं होंगी। आज्ञा तथा संभावना के लिए हम मे माइट का प्रयोग करते हैं, और मे का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में तथा माइट का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। थोड़ी सी और बातें होती है, क्या? इच्छा या फिर उद्देश्य को प्रकट करने के लिए हम मे का करते हैं प्रयोग, और माइट का प्रयोग भविष्य की संभावनाओं को प्रकट करने के लिए हम करते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो आइए बच्चों, फटाफट से अब हम मे और माइट का एग्जाम्पल देखते हैं और इसको और भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। फटाफट से पहले हम मे का एग्जाम्पल देखते हैं। मे में मैंने आपको बताया था, ये विश यानी इच्छा के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, भगवान आपको एक पुत्र का आशीर्वाद दे, भगवान आपको एक पुत्र का आशीर्वाद दे, है ना। तो यहाँ पर एक शुभकामना दी जा रही है और एक विशेष यानी एक इच्छा प्रकट की जा रही है ना। भगवान आपको एक पुत्र का आशीर्वाद दे, तो यहाँ पर एक कामना की जा रही है, शुभकामना दी जा रही है ना। तो ये बात समझ आई। ऐसे हम देखते हैं दूसरा पर्पस यानी उद्देश्य। अब उद्देश्य के लिए कैसे हम इसको यूज करते हैं? वी ईट दैट वी मे लिव, वी ईट दैट वी मे लिव, यानी हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। तो किस पर्पस से हम खाते हैं? ताकि हम जीवित रह सके। हमारा उद्देश्य तो यही है खाने का, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए एक्चुअल में कि हम खाने के लिए ही जीवित रहे, है ना। और वैसे बेसिकली एक पर्पस तो है ही है कि हम खाते हैं इसलिए ताकि हम जीवित रह सके, है ना। ये तो बात है ही सत्य। ऐसे तीसरा समझते हैं, क्या? पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए। इसमें क्या होता है? इट मे रेन टुडे, यानी आज वर्षा हो सकती है या फिर आज बारिश हो सकती है, यानी संभावना व्यक्त की जाती है ना। इट मे रेन टुडे यानी आज बारिश हो सकती है। तो ऐसे हम फोर्थ क्या देखते हैं? परमिशन यानी आज्ञा। मे आई गो आउट,
मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ। मे आई गो आउट, तो यहाँ यानी परमिशन यानी आज्ञा के लिए, तो ऐसे हमने समझा। विश यानी इच्छा के लिए मे का प्रयोग करते हैं। पर्पज यानी उद्देश्य के लिए। पॉसिबिलिटी यानी संभावना। परमिशन यानी आज्ञा के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। ऐसे पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर में हम माइट का प्रयोग करते हैं। किसका? पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर यानी भविष्य की संभावना के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं, और माइट का प्रयोग हम पास्ट के लिए भी करते हैं, है ना। क्या है? इट हैज रेन्ड इन टाइम यानी समय पर वर्षा हुई है। वी माइट हैव गुड क्रॉप, हमारी फसल अच्छी हो सकती है, हमारी फसल अच्छी हो सकती है। समय पर वर्षा हुई है, हमारी फसल अच्छी हो सकती है। तो यानी ये फ्यूचर की बातों की संभावना की जा रही है ना। हमारी फसल अच्छी हो सकती है यानी भविष्य की बात की जा रही है, फसल अच्छी हो सकती है, एक संभावना की जाती है। अगर अच्छी होगी वो तो भगवान के ऊपर है ना, कि फसल अच्छी होगी या फिर बुरी होगी, लेकिन यहाँ पर एक संभावना व्यक्त की जाती है। तो बात समझ आई। माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर के लिए, और बाकी मे का प्रयोग विश यानी इच्छा के लिए, पर्पस के लिए, और पॉसिबिलिटी के लिए, और परमिशन के लिए। आई होप ये मे और माइट का कॉन्सेप्ट आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं फटाफट से मस्ट का प्रयोग, और मस्ट होता क्या है ना। इसको हम समझते हैं। मस्ट का प्रयोग प्रायः दृढ़ निश्चय प्रकट करने अथवा कर्तव्य, आवश्यकता, निश्चित विश्वास आदि के लिए होता है। यानी जो मस्ट होता है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? दृढ़ निश्चय प्रकट करने के लिए, कर्तव्य, आवश्यकता, निश्चित विश्वास आदि को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग हम करते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे और भी डाउट्स हमारे क्लियर हो जाए, है ना। क्या है एग्जाम्पल? वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग यानी हमें अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी ड्यूटी हो जाती है, हमारा कर्तव्य हो जाता है ना। तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। किसका? राष्ट्रीय ध्वज का। किसका? राष्ट्रीय ध्वज का हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। ऐसे वी मस्ट अर्न टू लिव, वी मस्ट अर्न टू लिव, यहाँ पर आवश्यकता हो जाती है। क्या आवश्यकता हो जाती है ना? हमें जीने के लिए कमाना होगा, हमें जीने के लिए कमाना होगा। तो वहां पर क्या आवश्यकता हो जाती है? भैया अगर जीना है तो उसके लिए हमें कमाना होगा, है ना। आवश्यकता हो जाती है। और यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? मस्ट का प्रयोग हुआ। किसका? मस्ट का। और ये मस्ट क्या है? एक मॉडल से। क्या है? मॉडल से, है ना। ऐसे ही मस्ट हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ही मस्ट हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका होगा, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका होगा। एक निश्चित विश्वास यहाँ पर दिख रहा है। क्या? एक निश्चित विश्वास यहाँ पर दिख रहा है। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका होगा, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका होगा, है ना। ऐसे फोर्थ एग्जांपल क्या है? आई मस्ट डू इट, आई मस्ट डू इट, है ना। मुझे ये करना होगा, मुझे करना होगा। एक दृढ़ संकल्प है यहाँ पर, दृढ़ निश्चय है, एक दृढ़ संकल्प है। हमने संकल्प लिया है ना कि इस इंग्लिश को हम अपनी मुट्ठी में कर लेंगे ना, तो वैसे यहाँ पर एक दृढ़ संकल्प किया गया, एक दृढ़ निश्चय है। तो वैसे संकल्प यहाँ पर भी किया गया है। और ये किस में होता है? ये मस्ट में होता है। आई होप ये मस्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू, है ना प्यारे बच्चों। तो आई होप प्यारे बच्चों ये 5 मॉडल्स जो मैंने आपको बताए ये अच्छे से समझ में आए होंगे। कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। और जो 5 मॉडल्स बचे हैं इनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि बच्चों ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये 5 मॉडल्स की वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। प्यारे बच्चों आप इसको अच्छे से रिविज़न करें और पढ़ें। और प्यारे बच्चों अपना खूब ख्याल रखें, क्योंकि बारिश का मौसम है तो आपका स्वास्थ्य रहना बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर क्लास लेने के लिए। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। प्यारे बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।